हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 181 से लेकर 200 तक, यानी कि 181 से 200 तक क्वेश्चन आज हम करेंगे। और एक बात ध्यान में रखने की है कि आज के लेक्चर में आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे हैं, क्लास अच्छे से देखी है, तो आपका कोई डाउट नहीं छूट रहेगा। इसके आगे भी क्वेश्चन हम और करेंगे। ये क्वेश्चन करीब करीब हम 300 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से। तो 300 क्वेश्चन करने के बाद तो आपका कुछ बचने वाला है ही नहीं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके वीडियो और इसके पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो शिक्षा युग से। और चलते हैं आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9 to 16 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर देन क्वोशिएंट इज 16 लिविंग नो रिमाइंडर्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है, यानी कि मैं एक x मान लेता हूँ एक y मान लेता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ x y है वो 9 to 16 है। When the larger number is divided by the smallest, एक को आप बड़ा मान सकते हो, एक आप छोटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप बड़ी संख्या को बड़ा x मान लेंगे, छोटा y मान लेंगे। जब आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देते हैं तो भागफल है यानी क्वोशिएंट है 16 आता है और शेष कुछ नहीं बचता। यानी कि आप लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, छोटी y है बड़ी x है, तो x को y से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वोशिएंट है वो 16 है और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर्स है वो कुछ नहीं है, नो रिमाइंडर्स, कोई रिमाइंडर्स नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है कि y इंटू 16 यानी कि 16y, ठीक है, 16y प्लस 0 इज इक्वल टू x, यानी कि 16y x के बराबर है, 16y x के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इस कंडीशन में आप क्या रखोगे, x की जगह क्या है 16y, तो 16y इंटू में y और बराबर है 16, ठीक है 16। तो वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 से ये 16 उधर जाके भाग में हो जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है 16 पंजे 80, कितने बच गए 12 और कितने भाई 16 सत्ते और 6 576 आ जाएंगे। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे हिसाब से 24 आती होगी। 24 का स्क्वायर होता है ना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17 2 दूनी 4 1 5। हाँ, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। इसने क्या पूछा, संख्याओं में अंतर, तो y कितना है 24 है, y कितना है 24 है, तो x कितना होना चाहिए, y अगर यहां से मैं देखूं कि y 16 है ना 24 है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप बताओ। y की 24 है तो यहाँ पे 16 गुणा में 24 बराबर है x होगा, x और y का अंतर ही चाहिए है जी। तो 16 चौके 64 6 और 16 दूने 32 और 6 38, 384 बराबर है क्या है x है। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा 384 माइनस 24 अगर कर दें हम तो अपने पास आ जाएगा 360, ये आपका आंसर आ जाएगा 360, ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान देना कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है टू नंबर्स, सॉरी टू नंबर्स, तो x और y का यानी कि प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल 92 में 16 है। और यहाँ पे अगर छोटी संख्या आप कोई भी एक छोटी एक बड़ी मान सकते हो, बड़ी संख्या को छोटी से भाग करते हैं तो भागफल 16 आता है, क्यों यानी कि रिमाइंडर आपका शेषफल 0 होता है। तो 16 गुणा में y बराबर x, तो यहाँ से 16y बराबर x, तो x की जगह y की x की जगह x की वैल्यू रख ली थी जो क्या थी 16y इंटू वाई, जो 92 16 है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, 16 से डिवाइड करते 576 आ जाएगा, y की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो 24 को y 16 से मल्टीपल करते हैं 384 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 360 आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दो धनात्मक संख्याएं कोई भी हो सकती है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर मान सकते हो आप, ओके एक एक्स स्क्वायर और प्लस एक वाई स्क्वायर बराबर है 2400
26। एक संख्या का वर्गमूल 7 है, ठीक है। एक संख्या आप कोई भी मान लेंगे, x मान लेंगे, x का वर्गमूल कितना है, 7 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। अगर x का वर्गमूल 7 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। और x स्क्वायर कितना होना चाहिए, फिर x स्क्वायर कितना होना चाहिए, यहाँ से 9 में 81, 8 9 चौके 36, 8 हो गए थे ना, 9 में 81 चला 8, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 और 8 80, असल फिर से 8, 4 चौके 16, 16 8 24, 2401। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2401। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की 2401 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर है 2426। वाई स्क्वायर बराबर है 2401, 2426 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब क्या पूछता है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 27/11/2020 का ये क्वेश्चन था। तो ये दिल्ली पुलिस हो, आपका एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, जो भी हो, टीयर 1 टीयर 2 कुछ भी हो, सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 26 and their difference is 14. The 3 times the larger number is divided by smaller number, then the quotient is। तो यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या है, क्वोशिएंट यानी कि भागफल क्या आएगा, दो संख्याओं का योग है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 और उनका अंतर कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ 2x इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के सोल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना, सॉरी 40। कितना हो जाएगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब क्या बोलता है, एक x है तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x की 20 है तो 20 में क्या जोड़े कि 26 आ जाए, 20 में से क्या घटाए कि 14 आ जाए, यानी कि 6 जोड़ देंगे तो 26, 6 घटा देंगे 14, तो y की वैल्यू हो गई ये। अब इससे आगे क्या है, यदि 3 गुना बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, यदि बड़ी संख्या के 3 गुना को, ऐसे होना चाहिए था 3 गुना बड़ी संख्या, 3 गुना बड़ी संख्या, तो 3 गुना बड़ी संख्या 20 और इसको भाग किया जाए छोटी संख्या से, छोटी कौन सी, 6, तो कितना आ जाएगा 60 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है, आप कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, पानी ले आना, पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर इज 18, कोई भी संख्या है, इसका 1/3 फिर इसका 1/4 और इसका 1/5 इज 18, देन द 3/10 ऑफ द नंबर इज, तो इसका यानी कि कितना हो जाएगा, 3/10 और चाहिए हमें, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5, यानी कि पलट जाएंगे, और इसका कितना चाहिए, 3/10, कितना चाहिए 3/10, 3/10, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 18 का यानी कि 324 मल्टीपल करेंगे तो 324 आ जाएगा। एक ही वैल्यू कितनी, यानी कितना आ जाएगा 324, 324 का ऑप्शन सी का है, ठीक है, सी का ऑप्शन आपका क्लियर है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, चलो ओके। ध्यान रख लेना, आज के इस लेक्चर में आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और 200 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, हाँ जी बिल्कुल मजे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 185 का, दो संख्याओं का गुणनफल 120 और उनके वर्गों का योग 289, 289, जल्दी से सोल्व करो। यहां देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई 120 और उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 289, संख्याओं के बीच का अंतर चाहिए एक्स माइनस वाई, ये चाहिए आपको, 289 था भाई, बताओ ये क्या आ जाएगा।
तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। क्लियर है? हाँ जी होता है। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हमें नहीं पता है, एक्स माइनस वाई के स्क्वायर का हमें नहीं पता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 289 माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 120, गुणा में 120 240 हो जाएंगी। तो इसमें से 289 में से 240 घट जाएंगे, 40 यानी कि कितने बचाएंगे, एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी, 7। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है भाई, बोलो है कोई समस्या? आप कहोगे ना जी कोई समस्या नहीं है, तो नहीं है तो अच्छी बात है। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलें। ये है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक उसके 2/3 के अंक से, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक उसके दहाई अंक से 4 अधिक है, यदि दी गई संख्या का गुणनफल और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। यानी कि इकाई और दहाई के अंक का योग का जो इकाई और दहाई का अंतर है वो 4 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। अगर ये एक इकाई है एक दहाई है, तो यहाँ पे देखो इकाई का दहाई से 4 अधिक है। अगर ये इकाई है ये दहाई है, इकाई वाला इससे 4 अधिक है, यह संख्या 15 हो सकती है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है। ठीक है, दोनों के अंतर कितना है 4 है, संख्या 15 हो सकती है क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 4 है। ओके, तो 2 आपकी 2 6 हो सकती है, 3 7 हो सकती है, 4 8 हो सकती है, 5 9 हो सकती है, जबकि सबके बीच का अंतर 4 है। देखेंगे सबके बीच का अंतर 4 है। अब क्या कहता है, यदि दी गई संख्या का गुणनफल और उसके अंकों का योग का गुणनफल, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल होता है वो 370 है। अगर मैं यहां से मान लूं कोई भी एक संख्या 15, अगर यहां से मैं मानूं 15 जिसमें गुणा में 5 और 1 6, सॉरी 5 और 1 यानी कि 6 हो जाएंगे, 15 6 90 होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर यानी कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ संख्या इस वाली ले लेता हूँ, क्योंकि अभी तो 90 बहुत कम रह गया था, तो ये 37 गुणा में 3 + 7, ठीक है 3 + 7 7 और 3 10 370, तो 370 आ जाएगा, तो 370 आ जाएगी। अब क्या कहता है, वह संख्या क्या है 37 है, यानी कि 37 वाली कंडीशन हो जाती है, तो संख्या क्या है 37 है। कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक कोई सूत्र, डायरेक्ट उत्तर, कुछ नहीं लगाना आपको, नो फॉर्मूला नो सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। 187 पे 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। 13 संख्याएं हैं यानी कि 13 नंबर्स हैं जो कि क्रमागत हैं। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं क्या है? अब एक बात बताइए, संख्याओं का योग क्या है? अगर इससे मैं एवरेज निकाल दूं, ठीक है 1339 का 13 से डिवाइड कर देता हूं, 13 × 1 = 13 0 13 3 39, एवरेज आ गई 103, एवरेज आ गई क्या आ गई 103 आ गई। अब क्या है 103 तो एवरेज आ गई, संख्या 13 चाहिए, तो 6 इधर चलेंगी, संख्याएं कितनी चाहिए? ठीक है, एक तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं इधर हो गई 6 उधर हो गई। अब एक्स वाई मान के कर सकते हो, एक्स वगैरह वगैरह जो भी आपकी मर्जी है, बाकी आपने एवरेज निकाल लिया तो आपको पता है कि संख्या क्या क्या है। 103 है तो 102 होगी, 101 होगी, 100 होगी, फिर 99 होगी, 98 होगी, 97 होगी, फिर इधर 104 105 106 107 108 109, ठीक है ये संख्याएं हो जाएंगी। इसके आगे जो बोलता है ना वो कंडीशन है कि अभाज्य चाहिए। क्या चाहिए? अभाज्य। इसने बोल दिया अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर चाहिए आपको। तो प्राइम नंबर कौन सी हैं बताओ? सर 101 प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, सर 97 प्राइम नंबर है, ठीक है 103 प्राइम नंबर है मेरे हिसाब से है, और 107 भी प्राइम नंबर है, और 109 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, ये संख्या हो गई प्राइम।
अब क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग क्या है, तो 97 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गई, 500 तो हो गए 100 के अप्रोक्स करके ना, ठीक है। फिर इस वाले 3 यहां जोड़ देंगे, 100 हो गई। 1 9 8 9 8 8 16 17, 517 हो जाएगा जोड़, सभी का जोड़ 517 हो जाएगा। बोलो भाई, एम आई राइट? आप कहोगे यस सर राइट। कैसे? मैंने क्या कर दिया, एवरेज निकाला कि मिड पॉइंट, एवरेज, या आप इसको बोल सकते हो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद आपको पता चल जाता है कि आगे वाली संख्या कौन सी है और पीछे वाली कौन सी है। तो 517 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 188 पे चलते हैं हम। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और जितने भी मैं करवा रहा हूं, आगे भी करवाऊंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना बस। सारे के सारे जरूरी नहीं होते हैं। मैंने मान लिए 300 क्वेश्चन करवा भी दिए, ठीक है, 300 क्वेश्चन करवा दिए, तो 300 क्वेश्चन आप लिखोगे, काफी दिक्कत आएगी। 300 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। इसमें से आप 100 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रख लेते हो ना, 1/3 उनका, तब भी आप मान के चलो आपका काम आसान हो गया, फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक संख्या में 3 अंक हैं, कोई संख्या, जैसे कि 3 अंकों की कोई संख्या, ये तो 3 अंकों की है ही नहीं पहली बात, जिनका योग 14 है। 7 3 3 10 4 14, ये भी है। 5 7 12 2 14, ये भी है, ये भी है, तीनों 14, सभी के अंकों का योग 14 है। मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। 4 3 7 5 2 7 4 3 7, ये कंडीशन भी अप्लाई होती है। यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 99 बढ़ जाती है। अब बताओ, और सारी कंडीशन सही थी, संख्याओं को अगर पलट दिया ना तो 99 का डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं इसी से लेता हूं 4 7 3, ठीक है, और 4 7 3 यानी कि ये 473 और 374, इनमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इनमें है 99 का, मेरे हिसाब से। 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचे 6, और 16 में से 7 गए 9, 3 में से 3, हाँ यही ऑप्शन है बस। इसके अंकों का योग पलट देंगे, यानी कि 473, और पहले कितनी सी थी? 374, डिफरेंस कितना है? 99 का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा और कुछ नहीं है, बच्चों वाला खेल है ये तो। इससे आगे चलते हैं। 189, a positive number which when increased by 17 the equal to 84 times the reciprocal the number is क्या है? यदि एक धनात्मक संख्या जिसमें 17 बढ़ाने पर वह संख्या के व्युत्क्रम के 84 के बराबर हो जाता है, संख्या क्या है? बताओ भाई, संख्या में 17 बढ़ाने पर अगर इसमें मैं 17 जोड़ दूं, कितने हो जाएंगे? 21, ठीक है। क्या था? एक धनात्मक संख्या जिसमें 17 बढ़ाने पर वह संख्या उसके व्युत्क्रम के, ठीक है, व्युत्क्रम के 84 गुना हो जाती है। 17 17 चौके 84, एक तो ये हो जाती है ऐसे, ठीक है, 17 बढ़ाने पर, और इसमें 17 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 नहीं होता। इसमें 17 बढ़ा देंगे, ठीक है, कितना हो जाता है? 22 नहीं होता। इसमें 17 बढ़ा देंगे, कितना आ जाता है? 20, 84 नहीं होता। पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 190, 190। बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करवाया था, बताओ, मैं पढ़ने पे लेता हूँ भाई। क्या था कि 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो यहाँ इकाई का अंक और दहाई का अंक से डिफरेंस कितना है? 3। 1 और 3 4, 2 और 3 5, 3 और 3 6,
4 3 7, 5 3 8, 6 3 9, यानी कि ये कोई संख्या हो सकती है, कोई इनमें से एक संख्या है, और दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 324 है। दी गई संख्या यानी कि 14 गुणा में, अगर यहां से मैं मान लेता हूं कि 14 गुणा में 4 प्लस 1 का मैं गुणनफल कर देता हूं, तो कितना, 14 पंजे 70, यानी कि ये संख्या नहीं है, 324 ही है। अगर यहाँ पे मैं और ज्यादा करता हूँ, करीब मैं 36 ये लेके देखता हूँ, 36 गुणा में 6, 6 प्लस 3, ठीक है, 6 प्लस 3 संख्याओं का योग 9, तो 9 6 54, ठीक है, 5 9 30 27 27 और 5 कितने हो गए, 32, 324। हाँ 324 होगा, यही चाहिए था। तो ऑप्शन 36 है। कितना है, 36। तो 36 है, संख्या इनके बीच है। 36 है, 35 और 40 के बीच है, ठीक है। 35 है, फिर क्या आपका 36 है, फिर आपका 40 है, ठीक है, यानी कि इनके बीच है, 35 और 40 के बीच है। किसके बीच है, 35 और 40 के बीच है। तो संख्या आपकी 36 है। अंकों का जो डिफरेंस है वो भी इकाई अंक 2.5 से 3 अधिक है, ठीक है, और उसके अंकों का योग और उस संख्या अंकों के योग का गुणनफल संख्या से अगर करते हैं तो 324 आता है। ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो आपका आपका जो आंसर है, इनमें से तो नहीं है, इनमें से नहीं है, ओनली 36 है। 191, बताओ 191 का आंसर बताओ। ठीक है, 191 का आंसर बताएंगे। वह संख्या कौन सी होगी जो हमेशा 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के योग का गुणनखंड होती है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं, वह संख्या कौन सी होगी जो हमेशा 2 अंकों वाली संख्या और उसकी संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के योग का गुणनखंड। What will be the number when the always a factor the sum 2-digit number and the number absent by interchanging the digit। अच्छा, ये 11, इसको चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दो, तब भी 11 ही आएगा, ठीक है, तब भी 11 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसका, टू पॉजिटिव इंटीजर्स differ by 1627 when the larger integer is divided by the smaller the quotient। एक लार्जर आप कोई भी मान सकते हो, y स्मॉलेस्ट है, x लार्जर है, तो क्यूसेंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 157, ठीक है, 157 है। द सम ऑफ द स्मॉलर इंटीजर इज, तो जो सबसे छोटी संख्या यानी कि y है, y के अंकों का योग क्या होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों में इतना अंतर है, 2627 का अंतर है। जब बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से विभाजित किया जाता तो भागफल 7 आता और शेषफल 157 आता। छोटे पूर्णांक का योग क्या होगा। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, इनका मल्टीपल यानी कि 7y प्लस 157 इज इक्वल टू x है, ठीक है, क्लियर है। यहां से कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बात मुझे मिल जाती है, ये x किसके बराबर है, 7y प्लस 157। अब क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों में यानी कि x बड़ा है, x माइनस वाई है, तो ये 1627 है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 7y प्लस 157 है। तो 7y प्लस 157 माइनस वाई बराबर है 1627 है, ठीक है। और 7y में से y गया तो 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, 7 में से 7 गए 0, 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ बच गए 5, 5 में से गए 4 और 1 14। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और फिर 2, 6 चौके 24, 6 5 30, 245। और छोटी संख्या के अंकों का योग यानी कि छोटी y ही है, तो y हमने छोटी मानी थी, तो y का मतलब क्या हो जाता, 2 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 2 11, संख्या का अंकों का योग 11 हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा।
अंकों का योग पूछ रखा था, क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ओके, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर व्हिच डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 84। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर 84 है। तो यानी वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 84 है। दो सम संख्याओं का गुणनफल, दोनों के सम है। प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार, ठीक है। यानी कि एक x है तो दूसरी x प्लस 2 है। एक x है तो दूसरी x प्लस 2 है। तो यहां जो x प्लस 2 बड़ी है और माइनस एक्स स्क्वायर है, और जो अंतर है वो 84 है, ठीक है, 84 है। तो यहां क्या करना है हमें, चलो बताएंगे, गुणनफल बताना है। तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं 16 एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 दूनी 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 84। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से यानी कि ये वाले ये कट जाएंगे, और इसके आगे क्या होगा फिर, 4x बराबर है, बराबर किसके 80 के, x बराबर है किसके 20 के, x किसके बराबर है 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 कितनी हो जाएगी, फिर आप कहोगे सर 22 है। तो यानी कि एक संख्या 20 है, एक संख्या 20 है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 22 है। अब 20 गुणा में 22 करेंगे, 20 गुणा में 22, 22 दूनी 44, 440 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो सी ऑप्शन आपका 400। एक x की वैल्यू ये है तो दूसरी क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी, क्योंकि दूसरी सम लगातार उससे 2 ही अधिक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 440, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, 5 लीटर के दशमलव अंश का कितना हिस्सा 195 है। तो 195 मिलीलीटर, 195 को आप डिवाइड करेंगे 5 लीटर से, 5000, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका, 5 से काट देंगे, 1 मिनट के लिए 5 से अगर हम काट देते हैं, 5 से 5 दिए 15, ठीक है, 4 5 में 45, यानी कि 0.039 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का। ओके, ठीक है भाई। आ गया क्वेश्चन नंबर 194। अब आ गया 195। 195 नंबर क्वेश्चन आ गया, मुझे लगता है कि ये यहां तक आएगा। और ये जो रूट है यहां तक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, करके बताओ। यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है कि सबसे छोटे मान के लिए, यानी कि y के सबसे छोटे मान के लिए 72 से विभाज्य है, तो y का सबसे छोटा मान, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 8 कम 8 8 दूनी 16, तो y यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1 आ जाएगा। 8 कम 8, ये 8 दूनी 16, y 1 आ जाएगा। अब संख्या लेते 3 4 2 x 1 8 1 6। अब 9 से भाग करनी है, 9 से भाग करनी है ना, तो आपको क्या करना है, 6 और 3 9, ठीक है, 8 और 1 9, ठीक है। अब क्या बचता आपके पास, 5 2 6 6 और 1 7, ठीक है, 7 प्लस एक्स, आप मान सकते हो x इज इक्वल टू आपको 2 लेना पड़ेगा। फिर आपका क्या आंसर है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 प्लस 5 कम 5, यानी कि 3 आ जाएगा। 4 5 9 3 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे बढ़े हम, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर ये है। 195 क्वेश्चन हो गए आज, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन।
ध्यान रखना 200 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा 300 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। अगर 300 क्वेश्चन इस टॉपिक से आप कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी से भी, यानी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते जरूर मिलेंगे। अब क्वेश्चन है आपका ये, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 2507 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 आता है और शेषफल 11 आता है। तो यानी कि बड़ी संख्या x मान लें, छोटी संख्या y मान लेंगे, तो x को हम y से भाग करेंगे, x को हम y से भाग करेंगे तो भागफल 9 आता है और शेषफल 11 आता है। और क्या बताया था, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई है वो 2507 है, 2507 है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9y प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, इनकी इनका मल्टीपल 9y प्लस 11। तो x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, 9y प्लस 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 2507 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 8y, ये 11 उधर जाके घट जाएंगे, तो 11 उधर जाके घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2400, यहाँ गए तो 2496। ठीक है, 2496, ये क्षण आ जाएंगे। और y किसके बराबर हो जाएगा, 8 ये 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, y की वैल्यू 312 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 312। अब क्या कहता है कि x की वैल्यू चाहिए बड़े वाली संख्या, तो x कितना हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा इसमें से, यानी कि y है 312, तो इसमें 312 प्लस में 2507 हो जाएगा। तो 2507 अगर जोड़ते हैं, 7 2 9, 1 5 3 8, ठीक है, 28 19, 28 19 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 28 19। ओके, आप कहोगे हाँ ठीक बिल्कुल 196 क्वेश्चन हो गए, पढ़ते तो हो ना, कभी पढ़ते ही नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे एक विभाजन संक्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है यदि शेषफल 26 है, यदि शेषफल ये वाला 26 है। अब क्या है, यदि क्या है भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है, 26 का 9 गुना कितना होता है 26, 260 में से 26 घटा देंगे 234। ठीक है, 9 गुना इतना होगा ना, 9 6 54, 5 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक है, 23, 234 होता है। ठीक है, 23। अभी क्या बताया था कि ये भाजक है ना, भागफल का 18 गुना है, इसका 18 गुना है। यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए कि उसका 18 गुना है, तो यहाँ संख्या होनी चाहिए 18 एकम 18 और 18 3 54, 13 होनी चाहिए। ठीक है, 13 गुना 18 का ही ये आ जाएगा, तो 13 गुना 18 ये हो जाएगा। ये वाली संख्या हमें पूछ रखी है, तो ये क्या हो जाएगी 4 3 12, 12 6 18, लास्ट में 8 किस में आता है ये वाला 30 68 आ जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो 30 68 आ जाएगा, ये ऑप्शन ए। और कुछ नहीं, गुणा है, भाग है, और कुछ है ही नहीं। चलते हैं, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का ना, थर्ड लास्ट है, सेकंड लास्ट नहीं। एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 45 है, उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। अब कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता, कुछ ही नहीं पता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप है ना बिल्कुल एक ऐसे मानते हैं 10x प्लस वाई, कुछ इस प्रकार से संख्याएं मान के सोल्व करते हैं, पर इसको भूल जाओ, बिना कुछ माने हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि दो अंकीय कोई भी संख्या है, उसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का 45 अंतर है, वो 45 आता है। उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, और वो कितनी संख्याएं हैं, बीच का अंतर क्या होगा। तो यहां से हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो ऑप्शन से स्टार्ट कर दें, ऑप्शन से। तो यहां देखेंगे हम, तो अगर ये तो अंकों का अंतर है, इतनी संख्याएं कितनी है, 3 तो अंकों का अंतर,
अगर 1 है तो 4 संख्या के अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या अगर अंक पलट दे हैं, स्थान बदलते हैं, तो 41 और 14 का अंतर मेरे हिसाब से कितना आता है, 27 आता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अंतर कितना है, 4 मान के चलेंगे, 1 और 5 मान के चलेंगे, ठीक है, 1 और 5 मान के चलेंगे तो ये आपका 51 हो जाएगा। और अंक पलटने पर अंतर कितना आ जाएगा, अंक, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये 27 था आपका, 27 आपका अब नहीं हो सकता। अब ये 51 है, ये आपका अंतर आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ बचे कितने 4, 4 में से गया 3, 36। ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। इस पे लेते हैं 1 और 6 लेके देखते हैं, तो आपका आ जाएगा 6, सॉरी ये आ जाएगा 6 और 1, अंतर देखते हैं कितना आता है, यानी कि ये हम क्या ले रहे हैं, अंतर, ये क्या ले रहे हैं, अंतर। तो अंतर देखते हैं, 11 में से 6 गए 5, यहाँ 5 में से गए 4, 45 बचते हैं। ठीक है, 45 बचते हैं। तो आप कहोगे ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब ये हो सकता है, अगला ये हो गया। अगर ये देखते हैं 6 वाला कि संख्या के अंतर 6 है, 1 और 7, तो 7 और 1 हो जाएगा। अंतर देखते हैं क्या आता है, 45। आप कहोगे जी नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बचता सिर्फ और सिर्फ सी। अगली बात आप चेक भी मत करो, चाहे अगली बात आप चेक ही मत करो, चाहे आपका ऑप्शन हो गया सी हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया सी, कि आपने क्या लिखा कि अंकों का अंतर क्या है, कितना है, 5 है। तो ये संख्या हो सकती है इस प्रकार से, एक अंतर कितना 5, 6 हो सकती है, 2 और 5 7 हो सकती है, 3 5 8 हो सकती है, 4 5 9 हो सकती है, 5 5 10, वो फिर 2 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों की हो जाएगी। तो संख्या अपनी कितनी हो गई, 1 2 3 4। क्या बोला है कि संख्या 4 होनी चाहिए, अंकों का अंतर 5, तो आपका ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ये क्वेश्चन नोट्स में से शायद कम समझ में आएगा, लेकिन वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कोई एक्स वाई मानने की। एक भाग के योग में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है, शेषफल 24 है। तो देखेंगे शेषफल कितना है, 24 है, शेषफल 24 है। भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, तो इसका 9 गुना 240, 240 में से 240 24 116 आना चाहिए भाजक, और किसी का 8 गुना है, तो 8 1 8 3 9, एक मिनट, एक भाग के योग में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना होता है। शेषफल 24 है, तो शेषफल का 9 गुना, 9 चौके 36, 3 और 9 दूनी 18, हाँ 200, 116 नहीं 216 आएगा। ठीक है, अब इसका 8 गुना है, तो ये 8 गुना है, तो यहां संख्या क्या आनी चाहिए आपकी, 8 दूनी 16, ठीक है, 5 8 7 56, ये 27 आना चाहिए। तो ये वाली संख्या क्या है, आपको ये बताना है, ये संख्या क्या है, तो लाभांश यानी कि डिविडेंड क्या है, ये क्या है, लाभांश नहीं, यानी कि आपका भाजक क्या है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे भाज्य बोलते हैं इसको, भाज्य बोलते हैं, भाज्य क्या है, तो 6 7 42, 2 और 4 6, जिसके लास्ट में 6 आता है, ऑप्शन बी। तो ये आपका आ जाएगा 58 56, बस 58 56 ऑप्शन बी। क्लियर है, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या है। मैं हर रोज एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं होमवर्क के लिए और आप कभी नहीं बताते हो। चलो ये क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, एक ये इकाई, ये दहाई, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो यानी कि इकाई का अंक दहाई से 4 अधिक संख्या हो सकती है, 2 4 6 हो सकती है, 3 4 7 हो सकती है, 4 4 8 यानी कि 48 हो सकती है, 5 4 9 हो सकती है। संख्या यही कोई हो सकती है, इनमें से कोई एक संख्या है। अगली कंडीशन देखते हैं, संख्या तथा उसके अंकों का योग का गुणनफल, यानी कि आप क्या करोगे कि 15 गुणा में 5 और 1 6, 15 6 90, तो यानी कि ये गुणनफल नहीं हो सकता, ये संख्या तो आपकी नहीं है। अब चाहिए 826 के करीब। अगर मैं 59 वाला लेके देखता हूं,
मुझे पता नहीं भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, देखता हूँ 59 वाला, क्योंकि ये अपना 90,826 बड़ी सी संख्या चाहिए। तो 59 गुणा में 9 और 5 कितने होते हैं भाई 14, 9 प्लस 5 14, और 14 में कितने होते हैं 126 12, और 14 5 70, 70 80 82 826 हो गए। यानी कि ये ऑप्शन हो जाता। संख्या कौन सी है 59 है। 59 किस किस के बीच में है 59 है 55 और 60 के बीच में। किसके बीच में है 59, 59 है किसके बीच में है 55 और 60 के बीच में है। यही पूछ रखा था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो 200 क्वेश्चन हमने आज के टॉपिक्स में कर लिए, यानी कि आज के टॉपिक तक, यानी कि आज के लेक्चर तक इस टॉपिक के हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए। 200 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। जिस बच्चे ने भी ये पूरे के पूरे 10 लेक्चर देखे हैं, 10 के 10 लेक्चर देखे, ये मान के चलो 200 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से हम इसमें अभी और क्वेश्चन करेंगे। अगर हम प्रत्येक में से ना 200 की भी एवरेज मानते हैं, किसी में 300 भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, तो 200, किसी में 300, और किसी में अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी 3000 नहीं 300, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में तो 500 क्वेश्चन हम करेंगे। 500, ये तो 500 2000 तो क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपके 2000 तो, है ना। तो इस सीरीज में मैंने बताया था आपके 6000 से ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 6000 से ज्यादा एमसीक्यू हम सोल्व करने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है, एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो आप डाउनलोड करें पीडीएफ, ठीक है, आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ, बिल्कुल ध्यान से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बना लेना। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने नोट्स बना लेना जरूर से जरूर, ठीक है। कहाँ से, ऐप का नाम है शिक्षा युग, ठीक है, ऐप का नाम आपका शिक्षा, SHIKSHA शिक्षा, यानी कि आप जो शिक्षा लेते हो, और शिक्षा का युग है तो ये आपका शिक्षा युग है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए